नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चय की संक्रियाएं, समुच्चयों की संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं कि आप अगर दो समुच्चय दिए जाएं तो आप दो समुच्चयों पे कौन कौन सी संक्रियाएं कर सकते हैं। ऑपरेशंस संक्रियाएं, दो समुच्चय, मान लीजिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, अगर वो आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन पे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जवाब है तीन चीज़ें आप कर सकते हैं। तीन चीज़ें की जा सकती है। नंबर 1 है जिसे कहते हैं सम्मिलन, आप उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन कर सकते हैं, यानी यूनियन कर सकते हैं, यूनियन। नंबर 2 है आप उनका सर्वनिष्ठ ले सकते हैं, जिसे इंटरसेक्शन कहते हैं। और उसके बाद सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अंतर। आप दो समुच्चयों का अंतर ले सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये तीन चीज़ें आप कर सकते हैं दो समुच्चयों के ऊपर। और प्रतीक चिन्ह के तौर पे इनको ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन का चिन्ह ये होता है ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में इसको उल्टा बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और अंतर में माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। अगर बी में से ए को घटा रहे हैं तो बी माइनस ए, और ए में से बी घटा रहे हैं तो ए माइनस बी। तो ये तीन संक्रियाएं हैं जो आप दो समुच्चयों पे कर सकते हैं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। अब एक संक्रिया और है जिसका नाम है पूरक, लेकिन वो दो समुच्चयों पे नहीं होती, वो किसी एक समुच्चय पे होती है, तो इसलिए उसको हमने अलग रखा है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर क्या क्या करते हैं आइए समझाते हैं, एक एक करके एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले सम्मिलन क्या करता है। सम्मिलन क्या करता है, आपके दोनों समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय कर देता है। जो भी आपका समुच्चय है ए और जो भी आपका समुच्चय बी है, दोनों को कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने का मतलब मिक्स कर देता है, मिक्स करके एक समुच्चय बना देता है। तो ऐसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन का मतलब क्या हुआ, इसमें वो सारे अवयव हैं, वो सारे एक्स है। कौन से एक्स, जो या तो ए में है, और ए में ना है कोई बात नहीं, बी में है, और ए और बी दोनों में है तब भी चल जाएंगे। तो कहानी क्या हुई, देखिए बेटा शब्दों को पकड़िए, शब्द बड़े प्यारे हैं इसके। या क्यों लगाया है, या का मतलब है अगर वो ए में है तब भी लिखना है, बी में है तब भी लिखना है, ए और बी दोनों में है तब भी लिखना है। हाँ, तब नहीं लिखना जब वो दोनों में नहीं है। दोनों में से अगर किसी के पास नहीं है तो नहीं लिखना। ए में है तब भी लिखिए, बी में है, खाली बी में है तब भी लिखिए, खाली ए में है तब भी लिखिए, और ए और बी दोनों में है तब भी लिखिए। मतलब केवल और केवल तब नहीं लिखना जब वो दोनों में से किसी के पास भी ना हो। अगर ना हो तो ही नहीं लिखना, वरना अगर किसी के पास भी है, किसी इकलौते के पास भी है, ए के पास है बी के नहीं है तब भी चलेगा, बी के पास है ए के पास नहीं है तब भी चलेगा, ए और बी दोनों के पास है तब भी चलेगा, बस होना चाहिए, किसी के पास भी हो, होना चाहिए, तो ए यूनियन बी हो जाता है। ठीक है, इसे मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 3 5 3 5 6 7। तो ए यूनियन बी क्या कहता है उस बात को समझिए एक एक करके। आपको कोई चीज़ ए में है तो भी लिख लेनी है, बी में है तो भी लिख लेनी है, लेकिन समुच्चय है, समुच्चय में किसी चीज़ को आप रिपीट तो कर नहीं सकते, एक चीज़ को एक ही बार लिखते हैं। 3 ऑलरेडी आ चुका तो नहीं लिखना, 5 आ चुका तो नहीं लिखना, हाँ 6 नहीं आया लिख लीजिए, 7 नहीं आया लिख लीजिए। अब आपने कोई भेदभाव नहीं किया, पहले आपने ए के अवयव लिख लिए, फिर आपने बी के अवयव लिख लिए, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ए का है या बी का है, बस होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो ए का है तब भी लिख लिया, बी का है तब भी लिख लिया। जब ए को लिख रहे थे तो ये नहीं देख रहे थे कि बी में है या नहीं है, या जब बी को लिख रहे थे तब ये नहीं देख रहे थे कि ए में है या नहीं है। खाली ए में है तो भी चल जाएगा, खाली बी में है तब भी चल जाएगा। हाँ, 2 बार नहीं लिखना, इसलिए एक बार लिखा गया, ये ए यूनियन बी हो गया। सम्मिलन के बाद दूसरा होता है हमारा सर्वनिष्ठ। बेटा इस चीज़ को भी मैं सिर्फ संक्रियाएं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में हम इनके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे, क्योंकि हमें इनके ऊपर जो अवयवों की संख्या है इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत गजब सवाल बनते हैं। कि एक किसी ए समुच्चय है जिसमें राजस्थान के लोग हैं, बी समुच्चय हैं जिसमें पंजाब के लोग हैं, या फिर ये है वो है, इस टाइप के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है वो इन पे बनते हैं। तो वो हमारे पास प्रश्नावली भी है, जब शायद जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1.6 प्रश्नावली है जिसमें ये इस टाइप के जो सवाल है वो डाले गए हैं। और बाकी आरबीसी की जो हमारी पुरानी बुक्स है उनमें भी ये सवाल है, और बाकी अगर आर.डी. शर्मा आप देखेंगे तो उसमें भी ये सवाल है। ये सवाल भरे पड़े हैं इस टाइप के, तो उस टाइप के जब सवाल करेंगे तब हम इनके अवयवों की बात करेंगे। अभी तो हमसे बेसिक सीख रहे हैं कि भाई यूनियन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, कॉमन बात की बात कर रहे हैं, सिंपल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है अब आपको वो अवयव लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय है किनका, एक्स का, और किस एक्स का, वो एक्स का जो ए के पास भी है और डाला है बेटा, और का मतलब है ये भी होना चाहिए,
जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम वाले ने कहा कि एडमिट कार्ड भी होना चाहिए और एक आपके पास आईडी भी होनी चाहिए। अब एडमिट कार्ड है, आईडी नहीं है, तब भी नहीं चलेगा। आईडी है, एडमिट कार्ड नहीं है, तब भी नहीं चलेगा। जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो भी होना चाहिए प्लस एक आईडी भी होनी चाहिए, जब आपके आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे कुछ भी हो। तो बीच में जब और शर्त लगा देते हैं, और का मतलब होता है दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है, इसका मतलब वो ए के पास भी होना चाहिए और वो बी के पास भी होना चाहिए। खाली ए के पास हुआ तो नहीं चलेगा, खाली बी के पास हुआ तो नहीं चलेगा, ए और बी दोनों के पास हुआ तो ही चलेगा। ठीक है, तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये चीज़ देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। अब आपको उन अवयवों को ढूंढना है जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे मैंने ए में एक उठाया, ए के पास एक है, क्या बी के पास है? नहीं है, नहीं है तो ड्रॉप कर दीजिए। बी में ए में 3 उठाया, क्या बी में 3 है? बिल्कुल है तो आ जाएगा। फिर 5 ए में है, बी में हाँ है। अब बाकी आप देख सकते हैं 6 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। ये लीजिए 3 और 5, ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 5। ठीक है, इसे कहते हैं सर्वनिष्ठ। अब तीसरा होता है हमारा अंतर, डिफरेंस। डिफरेंस में ए माइनस बी का मतलब होता है बेटा, ए माइनस बी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए माइनस बी में आपको वो अवयव लिखने होते हैं जो ए के पास तो है, ए के पास तो होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, परंतु बी के पास नहीं होने चाहिए। समुच्चय में लिखने से पहले आप ध्यान दे लीजिएगा कि वो सिर्फ ए के पास हो, बी के पास ना हो। अगर वो बी के पास है तो फिर आप नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ ए के पास होनी चाहिए, बी के पास वो नहीं होना चाहिए। अगर वो बी के पास है, मान लीजिए वो ए के पास है और बी के पास भी है, तो उसको नहीं लिख सकते आप सिर्फ उसी अवयव को लिख सकते हैं जो ए के पास है परंतु बी के पास नहीं है। आइए समझाता हूं, देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही ले लेते। ए का अवयव उठाइए और यहाँ पे लिखते टाइम देखिएगा वो बी के पास है या नहीं है। अगर नहीं का जवाब आता है तो लिखना है, नहीं आता है तो नहीं लिखना है। ठीक है, आइए जैसे ए का अवयव उठाया मैंने 1, क्या ये बी के पास है? तो जवाब आया नहीं, नहीं है तो ठीक है, नहीं आना चाहिए था 1। फिर ए का दूसरा अवयव उठाया 3, क्या 3 बी के पास है? जवाब आया हाँ है तो नहीं लिखेंगे। फिर ए में उठाया 5, क्या 5 बी में है? तो जवाब है हाँ है तो नहीं लिखेंगे। तो ए कंप्लीट हो गया। ए के सारे अवयवों को चेक कर लिया, सिर्फ एक ही एक ऐसा अवयव है जो ए के पास है परंतु बी के पास नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। बात समझ में आई बेटा? फिर धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिए आपको ए के अवयवों को 1 बाय 1 उठाना है और ये चेक करते रहना है कि बी के पास है या नहीं है। अगर बी से नहीं का जवाब आता है, बी से अगर जवाब नहीं आता है तो आपको ए माइनस बी में डाल देना है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ चित्र से। ये मान लीजिए आपका ए समुच्चय है। ठीक है, ए समुच्चय के एक एक अवयव को 1 बाय 1 करके आपको उठाना है और बी में ले जाना है। अब बी में वो अवयव है या नहीं, जवाब हाँ या ना में आएगा, हाँ और ना। अगर जवाब ना में है कि भाई नहीं, ये ए के पास तो है परंतु बी के पास नहीं है तो इसे आपको ए माइनस बी में लिख लेना है। और अगर जवाब हाँ है तो बाहर डस्टबिन में फेंक दीजिए, कचरा पात्र, कूड़ा पात्र। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे यहाँ डाल दीजिए। आई बात समझ में? तो हमारे ए में थे, हमारे पास जो समुच्चय था उसमें था 1 3 5 और यहाँ थे हमारे 3 5 6 7। ठीक है, पहले हमने उठाया एक को उठा के यहाँ लाए, जवाब आया नहीं है तो हमने 1 को यहाँ लिख लिया। फिर 3 को उठाया, 3 को चेक किया, जवाब आया हाँ आया तो कचरे पात्र में। फिर 5 को उठाया, 5 का जवाब आया हाँ तो कचरे पात्र में। सिर्फ 1 यहाँ पहुंचा तो ए माइनस बी में कौन हुआ? खाली 1 हुआ। अब बी माइनस ए में क्या होगा? फिर बी माइनस ए बेटा उल्टा चलेगा, वो बी के वो सारे अवयव लिखने हैं जो ए के पास नहीं है। ये परिभाषाएं पकड़िएगा बेटा, ये परिभाषाएं हो सकता है आपने पहली बार सुनी हो, क्योंकि 11th 12th में ये परिभाषाएं नहीं पढ़ाई जाती, बस सीधा ही बताया जाता है कि बी में से ए निकाल दो, ए में से बी निकाल दो। रफ भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ पे परिभाषाएं आप पहली बार ही देख रहे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। x बिलोंग्स टू बी परंतु x नॉट बिलोंग्स टू ए। x बी में तो हो परंतु ए में बिल्कुल भी ना हो, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ उल्टा चलेंगे आप, यहाँ बी को तो आप यहाँ रखेंगे, बी आपका यहाँ होगा, ए आपका यहाँ होगा, और बी को ए से गुजारते हुए जाएंगे, जब आप हाँ आया तो वहाँ, ना आया तो यहाँ। ठीक है, चलिए उल्टा चलेंगे। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, हाँ है तो छोड़ दीजिए। 5 यहाँ है क्या?
नहीं, छोड़ दीजिए। 6 नहीं है, 7 नहीं है, नहीं है तो बस हो गया काम। हमें तो नहीं चाहिए, जिन पे जवाब नहीं आएगा वो हमारे पास है 6 7। तो यहाँ पे क्लियरली आपने एक इम्पॉर्टेंट बात और भी देख ली कि a माइनस बी कदे ही बराबर नहीं है b माइनस ए के। a माइनस बी अलग चीज़ है और b माइनस ए अलग चीज़ है, ये दोनों अलग बात है। और एक प्यारी बात और बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि a माइनस बी, कुछ अच्छी अच्छी बातें और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अच्छी बातों में एक है कि a माइनस बी हमेशा उपसमुच्चय होगा a का। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि a माइनस बी में जो भी अवयव होंगे वो सिर्फ a के होंगे, a के होंगे, a के भी कम ही होंगे, जो b के वो निकल गए, जो a b में कॉमन थे वो निकल गए। तो आप यहाँ पे एक बात और देखिए, बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूँ। a माइनस बी जो होता है, a माइनस बी का मतलब ये भी होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप इस बात से एग्री होते हैं? क्या ये बात सही है? a माइनस बी और a माइनस ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है। अच्छा, क्यों है ये एक बात? क्योंकि आप a में से b निकालेंगे और b कौन से निकालेंगे? जो a और b में कॉमन होंगे वही तो हटाएंगे, जो a और b में कॉमन होंगे वही तो हटाएंगे। अब आपने कोई a का अवयव उठाया और उसे जाके b में चेक किया और b में अगर वो मिल गया कि हाँ है तो आप कचरा पात्र में डाल देते हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट a के पास भी है, जो b के पास भी है, वो आप नहीं लेते। जो a के पास भी है और b के पास भी है वो एलिमेंट आप नहीं लेते। तो आप एलिमेंट कौन सा लेते हैं? जो a के पास होता है परंतु b के पास नहीं होता, मतलब जो कॉमन नहीं होता। तो a में से क्या निकाल दिया? a इंटरसेक्शन b निकाल दिया। तो ये रिजल्ट भी काम करता है, पकड़ लीजिए। ऐसे कमाल के रिजल्ट है, ये ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो रिजल्ट नंबर 1, ऐसे ही b माइनस ए उपसमुच्चय होगा b का, ना कि a का। b माइनस ए उपसमुच्चय होगा b का। क्यों? क्योंकि b माइनस ए में b ही तो बचेगा बेटा। b माइनस ए में कौन बचेगा? b तो बचेगा, b के तो एलिमेंट बचेंगे। b में से a को तो निकाल रहे हो तो a तो निकलेगा, बचेगा कौन? खाली b बचेगा। तो b माइनस ए उपसमुच्चय होगा b का, ये दूसरी बात है। और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, b माइनस ए बराबर होता है b माइनस ए इंटरसेक्शन b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और अच्छी अच्छी बातें, यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a यूनियन b करते हैं या b यूनियन a करते हैं। यूनियन क्रम विनिमय होता है, इस बात को हम कहते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी बात को आप इंटरसेक्शन के लिए भी कह सकते हैं, a इंटरसेक्शन b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a। काम करेगा, क्रम विनिमयता है। लेकिन माइनस में होती है ना साहब, माइनस में नहीं होती। a माइनस बी ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो b माइनस a माइनस बी बराबर हो b माइनस a, ऐसा नहीं हो सकता। और अच्छा एक बात करें, a माइनस बी और b माइनस a बराबर हुए तो क्या होगा? कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा कि a माइनस बी बराबर है b माइनस a, a माइनस बी और b माइनस a बराबर, ऐसा कब हो सकता है? आपने a में से b निकाला और आपने b में से a निकाला, दोनों ही केस में अगर बराबर आ रहा है तो ऐसा कब होगा? अब इसे देखिए, आप इसे लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए को आप लिख सकते हैं b माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब दोनों में से आपने a इंटरसेक्शन b घटाया और फिर भी बराबर आ रहा है, फिर इसका मतलब ये निकल आया कि जिसमें से घटा रहे थे वो बराबर है, अतः a बराबर है b के। अगर a और b दोनों एक ही समुच्चय है, a भी वही है b भी वही है, तो फिर a माइनस बी बराबर b माइनस ए आएगा। इसका मतलब a और b अगर अलग अलग है तो फिर a माइनस बी और b माइनस ए कभी सेम नहीं आ सकता। समझ रहे बातों को? कि यदि यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं कि अगर a और b अलग अलग है, अगर a और b अलग अलग हैं तो 100% a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं आएगा b माइनस ए के, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त रिजल्ट और आ गया हमारे पास। और आगे चलें, अभी हमने 5 रिजल्ट कर लिए, अब छठे रिजल्ट पे आते हैं। बंटनता कहते हैं इस रिजल्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आप पहले a यूनियन b कर रहे हैं और उसके बाद में आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं c के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले यूनियन करना चाहते हैं फिर इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, या पहले इंटरसेक्शन करना चाहते हैं फिर यूनियन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। हाल आपने तय किया कि भाई हम इंटरसेक्शन पहले करेंगे, मतलब a का और b का c के साथ इंटरसेक्शन पहले करेंगे, यूनियन बाद में करेंगे, तो बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल ये अलाउड है। इसे बंटनता का नियम कहते हैं। बंटनता का नियम कहता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में आपस में कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं है। मतलब पहले आओ, ये लखनऊ के बंदे हैं दोनों,
इंटरसेक्शन को आप कहोगे तो यूनियन को कहेगा आप पहले आओ, यूनियन को कहोगे तो इंटरसेक्शन कहेगा नहीं, आप पहले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपस में कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है इन दोनों के मन में। ये पहले आओ वाले आदमी है कि भाई यूनियन को कह दो तो वो इंटरसेक्शन कह देगा हाँ भाई तुम पहले आ जाओ, कोई बात नहीं। और इंटरसेक्शन को कहो तो वो यूनियन को कहेगा तुम पहले आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट आपका दोनों साइड से बराबर रहता है। अगर आपने यूनियन पहले किया, इंटरसेक्शन बाद में किया, या इंटरसेक्शन पहले किया, यूनियन बाद में किया, तो बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा। इस रूल को कहते हैं बंटनता का रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर मैं ए समुच्चय को ए समुच्चय के साथ यूनियन करूं तो क्या आएगा? तो जवाब है ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब दोनों को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए बचेगा क्या? जो ए में है, इस ए में और इस ए में, दोनों में सेम ही अवयव है, तो बस वो ए की बार लिखा जाएगा, तो वापस ए ही वापस आ जाएगा। ऐसे ही जब कॉमन लेने की बात आई तो ए को अगर आपने ए के साथ कॉमन लिया तो क्या आएगा? तो जवाब है ए आएगा। क्यों? क्योंकि जो इस समुच्चय में होगा वो इस समुच्चय में होगा, तो दोनों में एक ही तो चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो कॉमन वही सब कुछ आ जाएगा जो ए में। तो इसे सर्वसम्मिका कहते हैं। ये अपने आप में एक सर्वसम्मिका होती है समुच्चयों की, कि भाई ए यूनियन होता है, ए आता है वापस, और ए इंटरसेक्शन ए वापस ए आता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। उसके बाद में फाई के साथ, फाई के देखिए, फाई का भी अपना एक अलग ही चलता है। फाई भाई साहब जो होता है वो जब किसी के साथ यूनियन करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं डालते, क्योंकि इनके पास कुछ देने को है ही नहीं, तो किसी को क्या देंगे। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बारी आती है तो इनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए इनके साथ कुछ कॉमन आता ही नहीं है। कुछ होगा तो कॉमन आएगा ना। अब ये फाई भिखारी है, इसके साथ क्या कॉमन आएगा? फाई। हाँ, जब यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब मिलाने की बार आएगी, तो बेचारा भिखारी है, देने के लिए इसके पास है क्या? तो ए का ए आ जाएगा। तो फाई का ये कमाल है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ। सार्वत्रिक समुच्चय का थोड़ा अपना ही कमाल है। ए को अगर मैं यू के साथ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज, ध्यान रखिएगा ये यू है, और अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं इसका नाम ई रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये बराबर आएगा ई। ई जो है वो बेटा सार्वत्रिक समुच्चय है। यू नाम इसलिए नहीं दिया ताकि मिक्स नहीं हो जाए, चाहे तो आप यू नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे नाम में रखा भी क्या है, आप क्या रखते हैं, क्या दिक्कत है। ई सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब वो ए से बड़ा है, तो ए ई में ही आएगा। जब ए ई में आएगा तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पे ई ही आपको वापस मिलेगा। फिर जब कॉमन की बात आएगी तो ए को ई के साथ कॉमन लेंगे, तो जो कुछ भी ए के पास है वही कॉमन आएगा, क्योंकि ई के पास तो सब कुछ ही है, क्योंकि ई के अंदर ही तो ए आएगा। तो जब आप यूनियन लोगे तो ई को ए क्या दे देगा? जैसे ईश्वर है, ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अगर भगवान के साथ हमारा यूनियन कराया जाए तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? तो अब इसलिए बात है, कुछ नहीं दे सकते। और भगवान में हम में कॉमन निकालें तो जो मेरे पास होगा वही कॉमन आएगा, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ ही है, ईश्वर के पास तो सब कुछ ही है, तो जो मेरे पास है बस वही कॉमन है। ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है, कुछ ज़बरदस्त नियम है, कुछ ज़बरदस्त बातें हैं, और भी इनके ऊपर चीज़ें हैं जो हम प्रशाली करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, इनको देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये थोड़ी सी परिभाषाओं का जरूर ध्यान रखिएगा, मस्त परिभाषाएं हैं, अच्छी परिभाषाएं हैं, समझने में मज़ा आएगा। और एक एक चीज़ को छोटे छोटे धीरे धीरे टाइम दे के समझिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, और जब तक पूरी नहीं समझ में आ जाए तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।